हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, जिसमें स्टेट का डिफिनेशन बताया गया है, राज्य का डिफिनेशन बताया गया है, परिभाषा बताया गया है। तो चलिए इन्हीं सब को लेकर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो स्लाइड में दिख रहा है डिफिनेशन, ये बेयर एक्ट की किताब से लिया गया है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। In this part, unless the context otherwise require, the state include government and parliament of India and the government and the legislature of each of the state and all the local authorities and other authorities। ये चारों की बात कर रहा है। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ। पहला इसमें जो हमने अंडरलाइन किया था वही चारों पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पहला हमने अंडरलाइन किया था भारत की सरकार और संसद, दूसरा है राज्य की सरकार और विधानमंडल, तीसरा है स्थानीय प्राधिकरण, चौथा अन्य प्राधिकरण। ये जो चार पॉइंट है यही राज्य को परिभाषित करते हैं। जैसे पहला है भारत की सरकार और संसद। इसमें क्या होता है कि यानी कि जितना केंद्र सरकार की बात करता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी आता है वो सभी राज्य माना जाएगा। और संसद ये भी राज्य माना जाएगा। संसद के अंदर क्या आता है? लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आता है। तो ये तीनों तो सरकार हो गया, प्लस भारत सरकार के अंदर जो संस्थाएं आ गया, जैसे आरबीआई हो गया, यूपीएससी हो गया, और इस तरीके के जो भी संस्थाएं हैं वो सभी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट ये था राज्य सरकार और विधानमंडल। अब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तो इन सभी राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी आता है वो भी सभी राज्य माना जाएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। और उस राज्य की जो विधानमंडल होता है वो सभी भी राज्य के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत सभी जितने भी प्राधिकारी हैं वो सब राज्य तो माने ही जाएंगे, प्लस वहाँ की विधानमंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया राज्य की सरकार और वहाँ की विधानमंडल। तीसरा पॉइंट जो आता है स्थानीय प्राधिकरण। अब देखिए स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण ये दोनों कन्फ्यूजन वाली टॉपिक होता है, क्योंकि भारत की सरकार और संसद हर कोई जान जाता है, राज्य की सरकार और विधानमंडल हर कोई समझ जाता है, इसमें कोई खास समझने की बात नहीं था। लेकिन ये जो स्थानीय प्राधिकरण है ये कन्फ्यूजन करने वाली टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्थानीय प्राधिकरण वे होते हैं जिसे विधि, उपविधि, अधिसूचना आदि जारी करने की शक्ति होती है। यानी कि जो भी अथॉरिटी हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो, अगर उसके पास ऐसा कोई पावर है जिससे वे कोई विधि यानी कि नियम कानून पारित कर सकता है तो वे राज्य माना जाएगा। अगर वह उपविधि जारी कर देता है, उसके पास इतनी पावर है, तो वो भी राज्य माना जाएगा। अगर कोई संस्था कोई अधिसूचना जारी करता है सरकार के तरफ से, वो भी राज्य माना जाएगा। और इस तरीके के जो भी संस्थाएं हैं जारी करते हैं तो वे सभी राज्य माने जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट बैंक की एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बैंक क्या है? आज कोई बैंक मान लीजिए 14% जो है टैक्स ले रहा है, तो वे क्या राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से परमिट हुआ होगा तो टैक्स ले रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई नियम बनाए ना कि मैं 14% टैक्स ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? राज्य के अंतर्गत बैंक माना जाएगा। ठीक है। अब हम लोग हाँ, स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे नगर पालिका हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, माइनिंग सेटलमेंट हो गया,
और इस तरह के जितने भी संस्थाएं होती हैं वे सभी स्थानीय प्राधिकरण होते हैं। अगर स्थानीय प्राधिकरण की पूरी लिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने पूरी लिस्ट वहाँ पे मेंशन किया है कि स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्य और केंद्र के अंतर्गत यानी कि पूरे राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है संस्थाएं, वो हमने टोटल लिस्ट दे रखा है। और एक केस की हम लोग डिस्कस करेंगे केस के ऊपर, वो है मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी। देखिए ये केस बहुत लाजवाब केस है और ऐसा केस जुडिशरी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, और अगर आप इसे एलएलबी सेमेस्टर की एग्जाम में लिख देते हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा। इसमें क्या था, इस केस के अंतर्गत एक शहर था, वहाँ की नगर पालिका जो थी वो वहाँ के सभी थोक दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगा दिया था कुछ। तो जितने भी थोक दुकानदार थे वो सब परेशान हो गए नगर पालिका से कि नगर पालिका हमसे क्यों टैक्स ले रहा है। तो सभी थोक विक्रेता जो थे, थोक दुकानदार, कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद इस बात को लेकर वह याचिका दायर करते हैं कि नगर पालिका हमारे ऊपर टैक्स ले रहा है, ये कौन होता है, टैक्स तो गवर्नमेंट लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो वहाँ पे न्यायालय ने कहा नहीं, ये जो नगर पालिका है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये भी राज्य माना जाएगा। क्यों राज्य माना जाएगा? क्योंकि राज्य की तरफ से ये नियम कानून लगा रहा है, अपने तरफ से नहीं। तो इसी केस में प्रतिपादित किया गया कि जो नगर पालिका है वो भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। ये बहुत रूलिंग और इम्पोर्टेंट केस है, ये जुडिशरी एग्जाम में भी काम आएगा, बहुत काम आएगा, आया भी है कई बार, और एलएलबी के सेमेस्टर में भी। चलिए चौथा पॉइंट जो था अन्य प्राधिकरण था, यानी कि अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज इसको हम लोग कुछ केस के माध्यम से समझते हैं, यानी कि यही होता है गवर्नमेंट के तरफ से इनको ड्यूटी मिला रहता है। जैसे मान लीजिए मोदी सरकार जो है वो हमें ड्यूटी दिया कि आप जाके टैक्स वसूलिए, आप जाके इस नियम का पालन कराइए। तो क्या है, मैं कोई नियम कानून बना तो नहीं रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस नियम कानून का पालन करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी अन्य प्राधिकरण माना जाऊँगा। अन्य प्राधिकरण यानी कि मैं भी राज्य माना जाऊँगा। चलिए इसके अंतर्गत कुछ केस की बात हम लोग कर लेते हैं। एक उज्जमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश सरकार है। इस केस में ये कहा गया था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वे सभी राज्य के अंतर्गत माना जाएगा। क्योंकि इसलिए राज्य माना जाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पावर को यूज करते हैं। एक और केस था रॉयचंद अब्राहम वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। इसमें ये प्रतिपादित किया गया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वे सभी भी स्टेट के अंडर आएंगे, यानी कि वे सभी भी राज्य माने जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 13 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने मेंशन कर दिया है। थैंक यू। मैं किस टॉपिक पर लेक्चर तैयार करूं, आप लोग इसको कमेंट में बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट सीरीज लाऊं। और इतने दिन बीच में गैप हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं 1 महीना आपके बीच नहीं आ पाया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।